2026 में अगर कोई हैचबैक चैलेंज कर रही है एसयूवी मार्केट को इंडिया में, तो वो हमारी है टाटा टियागो। अब एक तरफ हमारे पास है स्विफ्ट, दूसरी तरफ हमारे पास है ग्रैंड आई-10 नियोस, और एक तरफ हमारी खड़ी है ये प्यारी सी टाटा टियागो। अब इसमें जो है आपको 3-4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, पेट्रोल मिल जाता है, सीएनजी मिल जाता है, ईवी मिल जाता है। इसमें एक और चीज देखने वाली बात ये होगी कि 2026 में एक तरह से ये न्यू जनरेशन आया, जैसे टाटा क्लेम कर रहा है, ये सिर्फ एक फेस लिफ्ट है। और अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए हैं, तो आपको पेट्रोल, सीएनजी या ईवी किस पर जाना चाहिए? तो वेलकम गाइस, वी आर स्टैंडिंग एट राइट नाउ क्रोपेक्स टाटा होसुर रोड शोरूम, and there are two beautiful cars which is Tata Tiago EV and Tata Tiago पेट्रोल। इसमें सीएनजी भी आता है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको जितनी भी अब तक हम वीडियो दिखाए हैं ना टाटा मोटर्स की गाड़ियों की, जितना भी आपको रिव्यू दिखाया, तो थैंक्स टू टाटा प्रोपेक्स होसुर शोरूम जो होसुर रोड पे आपका सिचुएटेड है। तो इनके पास सारी की सारी गाड़ी अवेलेबल है, सेगमेंट्स हो, वेरिएंट हो, कोई से भी गाड़ी हो। आपका कर्व हो गया, नेक्सॉन हो गया, अल्ट्रॉस हो गया, टियागो नई वाली आ गई, तो विद इन कपल ऑफ डे के पास सारी अवेलेबल हो जाती है। एंड स्टाफ बड़ा ही हम्बल है। टेस्ट ड्राइव वगैरह आपको कुछ भी लेनी हो, आपको कुछ भी किसी चीज का क्वेरी हो, हर चीज बहुत अच्छी है। और इनके मल्टीपल सर्विस याद है, आपको एक्सचेंज वगैरह ऑफर वो भी सब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे करते हुए आपको ऑफर वगैरह चल रहा है, तो ऑफर भी अगर चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो स्टॉक वाली जो गाड़ियां होती हैं, जो टेमो व्हीकल्स होते हैं, उन पे भी आपको ऑफर मिल जाते हैं। तो आप आइए एक बार विजिट करिए, और आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टाटा कह रहा है कि हमने जो टियागो है उसमें न्यू जनरेशन दी है। तो एक न्यू जनरेशन नहीं आप कह सकते, मतलब एक तरह से कह सकते हो मेजर फेसलिफ्ट है, क्रिटिकल चेंजेस है इसमें। अब वो चेंजेस क्या क्या है, तो हम बात करते हैं सीधा इस टियागो से। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें मेजरली है ना आपका फ्रंट ग्रिल पूरा का पूरा चेंज है। इसमें आपको न्यू हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको डुअल बैरल वाले मिलते हैं। अगर आप इसमें टॉप मॉडल में जाते हो, इसमें तो आपको हेलोजन मिलेगा, और आपको जो डीआरएल है वो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिल जाता है, ठीक है। और जो दूसरी एक तरह से डीआरएल भी नहीं कहूंगा मैं, आप छोटी सी लाइट बोल सकते हो उसको, हाँ। बट अगर आप इसमें टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है आईब्रो डीआरएल्स, वो कि आप इसमें देख सकते हो ऐसे मिलता है। ये ईवी है, ईवी का टॉप मॉडल है, इसमें देख लो आप ऐसे मिलेगा आपको। ये जो मेरे पास टियागो पेट्रोल वाली है, इसमें आपको प्योर प्लस वाला ये एडिशन है, ठीक है, थोड़ा बेस से एक ऊपर है ये। और दूसरी चीज एक मेजर है, इसमें आपको यहाँ पे रीडिजाइन ग्रिल मिलने वाली है, 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, वो आपको यहाँ पे ईवी में मिल जाएगा, टॉप मॉडल है। इसमें आप देख सकते हो इस तरह से मिलेगा, सेम आपको टियागो में पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाएगा। एक मेन चीज नोटिस करने वाली ये है कि इसमें जो ग्रिल है आपकी वो बंद रहने वाली है, एयर इनटेक नहीं है, क्योंकि ईवी है ये ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज, इसमें जो आपको फॉग लैंप्स है ना, वो फॉग लैंप्स आपको सीएनजी और ईवी में नहीं मिलते, आपको इसमें नॉर्मल वाली में, पेट्रोल वाली में मिल जाते हैं। वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इधर की साइड। ये आपका बेस मॉडल है तो उसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से। और दूसरी चीज एक ये है कि इसमें जो आपका प्लेटफॉर्म है वो पहले X01 था, अब उसको चेंज करके X अल्फा कर दिया है, अल्फा X कर दिया है। और वो आप उससे मत कंफ्यूज होना, अल्ट्रॉस का जो प्लेटफॉर्म है अल्फा वाला वो अलग है, इसका अलग है। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और हाँ, इसमें सेगमेंट में जो फर्स्ट है वो 360 डिग्री कैमरा आने वाला है। हेडलाइट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो साइड प्रोफाइल में जाने से पहले मैं आपको एक मेन चीज बताना चाहूंगा। इसका जो बोनेट है ना, पहले इसमें आपको लाइंस वगैरह मिलती थी, थोड़ा सा डिजाइन मिलता था, अब आपको बिल्कुल प्लेन मिलने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं है आपको, मतलब सीएनजी, ईवी, पेट्रोल सब में सेम मिलेगा। अब आते हैं कि साइड प्रोफाइल पे, साइड प्रोफाइल भी आपकी बिल्कुल सेम होने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पेट्रोल, सीएनजी, ईवी बिल्कुल सेम रहेगी प्रोफाइल, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो मेजर चेंजेस बताता हूँ आपको, जो साइड क्लैडिंग है, इसमें अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा हो, आपको यहाँ पे थोड़े स्पॉट दिख रहे होंगे, तो ये आपका रिसाइकल्ड वाला क्लैडिंग है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो टाटा ने लिया है, ठीक है। और फिर जो आपके अलॉय व्हील्स हैं, इसमें आपको टॉप मॉडल मिल जाते हैं 15 इंच के, और इसमें आपको जो बेस मॉडल है इसके हिसाब से ये है 14 इंच के, जो आपके हैं स्टील रिम्स। वैसे आपको मिल जाते हैं अलॉयज, बहुत अच्छे अलॉयज हैं वो। और आपको यहाँ पे ORVM मिल रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। फिर आपका जो पूरा का पूरा ये है, ये सेम रहने वाला है, बस जो कुछ चेंजेस हैं वो आपको हैं इसमें। यहाँ पे आपको अगर डोर हैंडल जो है, अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो, हम आपको ईवी में दिखा देंगे बाद में, आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलने वाला है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो, तो आप कैसा लगेगा। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपकी, वो 170 mm है, जो आपका ग्रैंड आई-10 नियोस है और जो स्विफ्ट है, जो बड़े बड़े स्पीडर का स्ट्रगल करती है ना, ये भाई साहब को कॉन्फिडेंस दिलाती है और आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यार सबसे जो मेजर चेंज है इसमें, आपको रियर में जो आपको मिलेगा टियागो में, वो आपको मिलेगा टेल लाइट का। टेल लाइट में देखो यार बहुत ही प्यारा लगता है ये देखो 3 ऐसे इंडिकेटर चल रहे हैं ना, मतलब आपको बेस मॉडल में इतने प्रीमियम चीज मिल रही है, कहीं देख के लग रहा है आपको हेलोजन वगैरह ऐसा कुछ, या आपको मतलब वैसा फील हो रहा हो बेस वाला। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा मतलब प्रीमियम फील कराना भाई टाटा ही करा सकता है और कोई नहीं।
तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें टॉप मॉडल में जाते हो ना तो आपको फील होता है कि कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, वो ऊपर है नहीं बट एक अच्छा फील आता है। फिर आपको टाटा को लोगो रहने वाला है, टियागो की बैजिंग रहने वाली है, रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको रिवर्स लाइट मिलने वाली है, आपको यहाँ पे बम्पर मिलने वाला है, क्वालिटी सही है, डिसेंट है। आपको सेंसर्स भी मिल रहे हैं, सेंसर्स मेरे ख्याल से इसमें एक और दो हैं, और शायद टॉप मॉडल में देखना पड़ेगा कितने आएंगे। और यहाँ आपको डीफॉगर की लाइन भी मिल जाती है, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे जो टॉप मॉडल है उसमें आपको वाइपर मिलता है, इसमें शायद आप लगवा भी सकते हो अगर ऐसा ऑप्शन होगा। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको, और इसमें अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो ना तो आपको इसमें जो रूफ है वो आपको ब्लैक टिंटेड मिल जाता है, एक स्पोर्टी लुक भी मिल जाता है, एक प्रीमियम लुक आता है। अगर मैं आपकी इसकी बूट की बात करूँ तो आपको बूट भी काफी सही मिलने वाला है, जो पहले आपको जितना मिलता था उतना ही मिलने वाला है, कोई ऐसा इंक्रीज नहीं है। हाँ अगर आपका सीएनजी आएगा तो वो डुअल सिलेंडर में एक और एक यहाँ पे आ जाएगा और वो ऐसे हो जाएगा। इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है और फुल साइज है, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। और मेरे ख्याल से शायद आपको ईवी में नहीं मिलेगा, सीएनजी का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का रहने वाला है। और मेन चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो आपका है वोकल फॉर लोकल। भाई ये ना एक तरह से नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है ये अंदर आपके, तो एक ये मेन चीज है इसमें जो अट्रैक्ट करती है पीछे से। सो मेन बात आती है व्हाट्स अंडर द हुड। तो आपको जो 2016 में जो टाटा टियागो आई थी ना, और जो 10 साल से कंटिन्यू है, वो आपको 1.2 लीटर ट्रस्टेड रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा। इसमें आपको जो पीएस पावर है आपको 85 मिल जाएगी, आपको एनएम टॉर्क भी अबव 100 मिल जाता है, आपको नंबर आ रहे होंगे, सीएनजी का भी नंबर आ जाएंगे। आपको जिसमें गियर्स मिलते हैं 5 मिल जाते हैं, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ईवी में तो आपको ऑटोमेटिक ही आता है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है, ये जो इंजन है टाइम के साथ अच्छा खासा रिफाइन किया गया है। इसको कुछ टाइम पहले इसमें बैलेंसर शाफ्ट भी दी गई थी, थोड़ी जो वॉबल वगैरह होता था, प्रॉब्लम थी, वो वाइब्रेशंस वगैरह भी बहुत ज्यादा हैंडल करी गई है और ज्यादा अच्छा बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो इंसुलेशन ही मिल जाती है, आपको ऐसी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी। जहां पे आपको मारुति वगैरह कॉस्ट कटिंग करती है वहां पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी बेस्ट इन नॉच है। और इसमें जो एक और चीज है मेन जो हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि इसमें सीएनजी की डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी तो मिलती है, बट सेगमेंट में एक और चीज अच्छी है 360 डिग्री के अलावा, 360 डिग्री कैमरे के अलावा, और वो क्या है कमेंट में बताओ, मैं भी बता देता हूँ। वो ये चीज है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है। जी हाँ, ऑटोमेटिक मिलता है सीएनजी में, IMT सीएनजी। अब अगर बात करूं ना मैं मेन रिवॉल्यूशन की टाटा टियागो की, तो ये 2022 में लॉन्च हुई थी, जिसने बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया था ईवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब इसमें 2026 में फेसलिफ्ट आया और अब तक इसके 3 लाख प्राउड कस्टमर्स बन चुके हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। अब एक और चीज बात करते हैं, इसमें आपको टाटा टियागो ईवी में आपको बैटरी एज अ सर्विस मिल जाता है। अब ये चीज क्या है कि आपको एक अपफ्रंट फीस पे करनी है, आपको बैटरी की फीस नहीं पे करनी है, आप उसको एक बार रेंट ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जिसका जो कॉस्ट आने वाला है आपका 2.6 पर किलोमीटर आने वाला है। उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, आप कितना आपको माइलेज निकाल के देगी और मतलब किस तरह से कितना पर किलोमीटर आपको देना है। तो ये बैटरी सर्विस कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए आप हमें डीएम करो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब भाई ये ईवी है तो चार्जिंग वगैरह कैपेसिटी क्या है, बैटरी कितनी है, रेंज कितनी है, वो तो एक क्वेश्चन तो होगा ही ना। तो आपको जो चार्जिंग है इसमें आपको इसमें पहले 17 किलोवाट की मिलती थी, अब इसमें 30 किलोवाट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें जो टाटा है वो क्लेम करता है कि आपको 18 मिनट्स में 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो वो काफी एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज इसमें आपको ये है, इसमें आपको बैटरी पैक 2 मिल जाते हैं। पहले इसमें 19 किलोवाट का आता था, तब इसमें 19.2 किलोवाट का आता है, एक 24 किलोवाट का आता है, जिसमें आपको रेंज अराउंड 220-230 तक मिल जाती है। और उसमें जो बिगर बैटरी पैक है उसमें आपको 24 किलोवाट में आपको मिल जाती है अराउंड 280 तक की, 285। So guys, let's start first with ingress of Tata Tiago. So ingress is quite comfortable, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सबसे पहले मैं बात करूँ पोजीशनिंग की और स्पेस वगैरह की, तो या मतलब नी रूम काफ़ी अच्छा है एंड हेडरूम भी एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बाकी अगर मैं बात करूँ इस तरफ के पूरे लेआउट की, तो पूरा जो भी लेआउट है हमारा डैशबोर्ड का इंटीरियर का, वो ड्यूअल कलर में कंटिन्यूड होता है। यार एक बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये जो वेरिएंट है ना, सेकंड बेस वेरिएंट है भाई, इसमें भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं यहाँ पे। सो दैट्स वेरी इंप्रेसिव ऑफ टाटा। मतलब और पूरा जो कैबिन है ना यार, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि हार्ड प्लास्टिक यूज किया है, पूरा आपको लगेगा कि पूरा फैब्रिक से बना है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसके जो डोर हैंडल्स है ना, उसका पूरा डिजाइन भी इन्होंने काफी चेंज किया है। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी गुड। बाकी मेन नॉर्मल फीचर्स ये चारों पावर विंडोज मिलते हैं हमें इसमें। बाकी हमारा डोर हैंडल हो गया, ये सॉफ्ट टच के साथ आता है, मैंने बता दिया, और ये पूरा फैब्रिक से यूज किया है। बाकी आइए अंदर बात करें।
सो गाइज अगर इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करें तो इसमें आपको एक मेजर चेंज दिखेगा कि पहले यहाँ पे जो सेंटर कंसोल था वो ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता था, तो अब वो चीज़ हटा दी गई है और इसका जो इल्यूमिनेटेड लोगो था वो भी हटा दिया गया है, तो एक नॉर्मल बेसिक सा लोगो दे दिया है इसमें। और प्लस कुछ कस्टमर्स इशू रिपोर्ट करते थे कि ये जो बटन्स होते थे ये एक्सीडेंटली प्रेस हो जाते थे, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि वो इन्होंने अब एक अलग से पैनल में दे दिया है। सो दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ टाटा। ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम के साथ, बट इस इंटीरियर का मेन हाईलाइट है ये स्क्रीन। तो अब पहले ये जो थी एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड में आती थी, अब इसको अलग से हमें दे दिया गया है। तो इसमें कोई नॉर्मल मतलब कोई मेजर फीचर्स का अपडेट नहीं हुआ है, बस एक स्क्रीन अलग से न्यू स्क्रीन इन्होंने दी है। तो इसके अंदर जो बेसिक सारे फीचर्स है वो आपको यहीं पे दिख जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। और आप बस मतलब इसके क्लस्टर से आप बस ये चेंज कर सकते हैं कि ट्रिप 1 है ट्रिप 2 है या नॉर्मल ओडोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट इट। बाकी अगर हम इसके सेंट्रल कंसोल की बात करें तो भाई सेंट्रल कंसोल में जो मेन स्क्रीन मिलती है तो इसके अंदर मतलब छोटी स्क्रीन है जो नॉर्मल नेक्सन वगैरह से मिलती है। बाकी इसके जो फीचर्स है वो भी कॉमन है, कोई अलग से कुछ फीचर नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आपको मिल जाता है। और इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता क्योंकि सेकेंड बेस मॉडल है, तो इसमें आपको नॉर्मल कैमरा मिल जाता है। तो अगर मैं आपको कैमरा दिखा दूँ तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखती है, ऑसम लगती है। बाकी ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ भी आता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो गाइस जब बाकी अगर इसके मेन डैशबोर्ड की बात करें तो यार इसमें एक मेजर चेंज किया है कि ये जो पूरा पार्ट है पूरा फैब्रिक में कवर किया गया है। तो यार ये मैं सच बताऊँ ये सेकेंड बेस मॉडल है, बट कहीं से फील नहीं होता कि यार ये बेस मॉडल है या सेकंड बेस मॉडल है, एकदम प्रीमियम वाइब्स देता है आपको। बाकी ये जो पूरा डैशबोर्ड है वो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हार्ड प्लास्टिक है या कुछ है, जबकि है हार्ड प्लास्टिक ही है, बट काफ़ी अच्छा फील होता है। तो टाटा ने अपनी क्वालिटी में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अगर और बात करें तो ये नॉर्मल एसी वेंट्स हो जाते हैं और ये सारे हमारे फिजिकल कंट्रोल्स है एसी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे हमें कोई अभी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, वो हमें टॉप मॉडल में मिल जाता है। बाकी आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से देखोगे तो आपके यहाँ पे आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। अंदर से 2 सॉकेट मिलते हैं, एक 65 वॉट का है और एक नॉर्मल सा है। बाकी एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि यार सेकेंड बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, सो दैट इज़ वेरी नाइस। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, वो सब टॉप मॉडल में मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का अपने पास एक सॉकेट रह जाता है। बाकी अगर यहाँ डैशबोर्ड की और बात करें तो ये जो हमारा मेन मिरर है तो ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअल है, सो दैट इज़ ओके। बाकी यहाँ पे हमें कोई वैनिटी मिरर नहीं मिल जाता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। सनरूफ वगैरह इस मॉडल में कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं इसके ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो अच्छा सा ग्लव बॉक्स है, स्पेस ठीक ठाक सी है, नथिंग मोर टू एक्सपेक्ट, आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। एंड या दैट्स ऑल। बाकी आ जाते हैं रियर पे। बाकी अगर बात करें इसके रियर सीट्स एंड कंफर्ट की तो यार मैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बैठा हूँ। तो रियर में मेरे पास नी रूम अच्छा खासा है और हेड रूम में भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी एम्पल अमाउंट है, काफ़ी एम्पल है, आप एकदम आराम से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो। बाकी अगर रियर सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स की कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, आपको लॉन्ग जर्नी पे भी टायर्डनेस फील नहीं होगी। और बाकी एक चीज़ अगर मैं हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे जो बेसिकली सपोर्ट रहता है, अंडर थाई सपोर्ट रहता है, वो भी थोड़ा सा उठा हुआ है, सो दैट मेक्स यू फील इवन मोर कंफर्टेबल। बाकी यहाँ पे अभी ना रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं है, वो आपको टॉप मॉडल में मिल जाएंगे। और यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। और अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ है कि टाटा टियागो में किसी भी मॉडल में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलते, ना ही आगे ना ही पीछे, सो दैट इज़ ओके। आगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे नहीं मिलता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट दैट इज़ ओके यार। आप मतलब 7-8 लाख में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर सेफ्टी की बात करूँ तो तीनों सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं, वो वाले नहीं है, बट ठीक है, ओके, अच्छा है। और बाकी कुछ अपने पास आर्म रेस्ट वगैरह के लिए कुछ स्टोरेज वगैरह है नहीं, सो दैट्स ऑल अबाउट रियर। अब बात करते हैं ईवी की। सो अगर टाटा टियागो ईवी की बात करें तो हमारे पास क्रिएटिव प्लस का वेरिएंट है, तो इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाते हैं। तो अब इसके अगर डोर पैनल की बात करें तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये सॉफ्ट टच में मिल जाता है, फैब्रिक में मिल जाता है, ड्यूअल कलर है।
बट अगर इसके मेन की हाईलाइट की बात करें तो ये है इसके पावर विंडोज़ के बटन। तो ये आई टॉगल बटन हमें मिल जाते हैं इसमें, जो न्यू टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग के साथ आ जाते हैं। और इसका जो डोर हैंडल है वो भी पेट्रोल से सिमिलर है। बाकी दूसरी चीज़ क्या है कि जो पेट्रोल व्हीकल था उसमें ये जो पूरा डैशबोर्ड था दिस वॉज इन पियानो ब्लैक फिनिश, जबकि यहाँ पे हमें मैट फिनिश में मिल जाते हैं। बाकी आइए अंदर से बात करें। सो गाइज इंटीरियर्स में आते ही एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि यार ये मतलब 10 लाख के अंदर के रेंज में आने वाली गाड़ी है, बट इसमें देखो एक छोटी सी बट बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी जो मिरर्स है वो ऑटो एडजस्टेबल है। आप इसको यहीं से ऑटो फोल्ड ऑटो ओपन कर सकते हो, सो दैट इज़ वेरी नाइस। बाकी अगर इसके मेन हाईलाइट्स की बात करें तो इसमें हमें ये जो स्क्रीन थी वो सेम है जो हमारे पास पेट्रोल में भी मिलती थी। बाकी अगर मेन स्क्रीन की बात करें तो यार इस हैचबैक के सेगमेंट में फर्स्ट टाइम हमें 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। बाकी अगर मैं इसके क्लैरिटी की बात करूँ तो यार इट इज़ एग्जैक्टली सेम जो नेक्सॉन हैरियर सफारी में मिलता है। वेरी नाइस, अलग अलग व्यूज़ के साथ मिलता है। 360 डिग्री कैमरा है तो 3D व्यू में मिल जाता है, 2D व्यू में मिल जाता है। अगर आपको फ्रंट का देखना है, रियर टायर देखना है, सो दिस ऑल इज़ वेरी नाइस। बाकी स्क्रीन में और कुछ मेजर चेंज नहीं है, जो भी फीचर्स नॉर्मली आते हैं वही है, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। बाकी अगर मैं इसके मेन बटन्स वगैरह की बात करूं तो ये सारे में फिजिकल कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एक फिजिकल टच वाली फीलिंग हमेशा रहती है। बाकी अभी इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है, वो आपको टॉप मॉडल में मिल जाएगा। और एक अच्छी सी चीज़ क्या है कि आपका जो मेन डायलर है, ठीक है, जिससे आप गियर वगैरह चेंज करते हो, वो इल्यूमिनेटेड के साथ आता है, तो आपको हमेशा स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको पता चल सकता है। बाकी मैंने आपको इसकी कीज़ नहीं दिखाई, तो ये इसकी कीज़ आ जाती है। ये बेसिकली वही की है जो बाकी सारे टाटा के कार्स में भी मिलती है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। दोनों आपको प्रीमियम की मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हमारे पास आर्मरेस्ट भी आ जाता है सॉफ्ट टच के साथ, और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है, और छोटी बहुत स्टोरेज भी मिल जाती है थोड़ी बहुत। बाकी अगर मैं सीट्स वगैरह की बात करूँ तो सेम ही है यार, कुछ डायमेंशन वगैरह चेंज नहीं है। तो कंफर्ट एंड नी रूम, हेड रूम वगैरह एवरीथिंग इज सिमिलर। बाकी हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। और जो एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये अगर आप जो देखेंगे, ये जो इसका डोर हैंडल है तो फ्रंट में हमें सॉफ्ट टच मिल जाता है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, जबकि जो साइड मिलता है दोनों पेट्रोल और ईवी दोनों व्हीकल में वो फिक्स रहता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट। बाकी आ जाते हैं इसके रियर सीट्स पे। सो गाइस रियर सीट्स पे आने से पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जो ईवी में जो टॉप मॉडल मिलता है उसमें हमारे पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता, वो सेम ऑप्शन हमें पेट्रोल व्हीकल में मिल जाता है। तो बाकी रियर सीट्स की बात करूँ तो जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमें रियर में AC वेंट्स मिल जाता है, और इसमें हमारे पास C टाइप का पावर सॉकेट भी नहीं मिलता, वो हमारे पास पेट्रोल व्हीकल में मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलता, जो पूरा नीचे का मैट वगैरह का लेआउट रहता है। तो मतलब बेसिकली यार हैचबैक है तो आप 5 लोग तो कंफर्टेबली नहीं जा सकते, बट स्टिल इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एट रियर साइड्स। तो बाकी और कुछ डिफरेंस है नहीं, सारी चीज़ें सेम है। फैब्रिक सीट्स है, कोई हमारे पास सेंट्रल आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। फिक्स्ड डोर हैंडल, डोर ग्रैब हैंडल हो गया, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। और एक चीज़ है कि इसमें ईवी हो या पेट्रोल हो, उसमें हमारे पास 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, उसकी ऑडियो की क्वालिटी भी हम कवर करेंगे। बाकी अब आ जाते हैं इसके बूट पे। सो बाकी अगर रियर की बात करें तो ये पूरा रियर का लेआउट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, प्यारा सा लगता है। अब एक चीज़ है कि क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको जो बैक लाइट दी गई है वो पूरी कनेक्टिंग है, बट इट इज़ नॉट फंक्शनल। कोई लाइट नहीं जलेगी अलग से कनेक्ट होके, बट अच्छा लगता है क्योंकि एक कनेक्शन दे दिया है रेदर देन वो जो बेस मॉडल में प्लास्टिक का एलिमेंट दिया था। बाकी रियर व्यू यही है, यहाँ पे आपको रिवर्स का कैमरा मिल जाता है, 2 सेंसर्स मिल जाते हैं, और अपने पास रियर वाइपर भी मिल जाता है विद डीफॉगिंग के साथ, और शार्प फिन एंटीना भी है। बाकी अगर इसके हम बूट स्पेस की बात करें तो एक और चीज़ है कि टॉप मॉडल है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो बूट। बाकी बेस मॉडल वगैरह में आपको आगे ड्राइवर साइड से ही ओपन करना पड़ता है। बाकी हमारे पास ये पार्सल ट्रे हो गई, तो स्पेस यार अच्छा खासा है, आप आराम से मतलब 2 सूटकेस रख सकते हो, एक मीडियम, 2 स्मॉल, एक स्मॉल देख लेंगे वो एक बार। बाकी यहाँ पे ना एक चीज़ मिसिंग है यार कि
ईवी में हमारे पास स्पेयर व्हील नहीं आता। सो बाकी यहाँ पे बात करें तो बैटरी का एलिमेंट मिल जाता है देख रखने के लिए। सो गाइज वर्डिक्ट से पहले एक फीचर्स आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा टॉप एंड वेरिएंट रहता है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो अभी तक मेरे को भी नहीं पता थी, अभी पता चली कि इसमें ऑटो फॉग डिटेक्टर भी है। तो अगर आपको फॉग आता है तो ऑटोमेटिकली डीफॉगर ऑन करके फॉग को भी वैनिश कर देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। बाकी अगर मैं टाटा टियागो की माइलेज की बात करूं तो आपको पेट्रोल में ये 19 से 20 का माइलेज दे देगा और ईवी में आपका रेंज हम बता चुके हैं 220 से 285 तक की रेंज है। और जो सीएनजी है वो उसमें आपको 26 तक का माइलेज दे देगा। तो दैट इज़ वेरी नाइस। एंड आते हैं फिर फाइनल वर्डिक्ट पर। सो गाइज अगर आपको चाहिए बेस्ट सेफ्टी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आपको किसी और कार में नहीं मिलता हो तो टाटा टियागो इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर मैं इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं तो पेट्रोल में आपका है क्रिएटिव वेरिएंट एंड ईवी में आपका आ जाता है प्योर प्लस वेरिएंट। सो दिस टू आर द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जिसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको बेसिकली और कंपटीटर्स नहीं देते। अगर मैं स्विफ्ट और ग्रैंड आई10 की बात करूं तो इसका जो मेजर फेसलिफ्ट आया है आई गेस उसने उस कंपटीशन को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अगर आपको इस चीज़ को फील करना है तो आप प्लीज़ एक बार क्रोपेक्स शोरूम में आइए जो होसूर रोड पे बेसिकली सिचुएटेड है। सो यू विल एबल टू बेसिकली फील इट कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। बाकी अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से आपको मिल जाता है 6 एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिल जाता है, ABD मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी गुड। प्लस इसने बेसिकली भारत एनकैप रेटिंग में भी 4 स्टार ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। टाटा से हमेशा 5 स्टार की उम्मीद रहती है बट आई फील कि फ्यूचर में और वो बेटर परफेक्टली हो जाएगा। सो गाइज ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। सो दिस इज निशांत परमार साइनिंग ऑफ हियर। बाकी आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमें बताइए कि और क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन है। हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।